जहां मैहर में एक आदेश के बाद आया राजनीतिक भूचाल, डिप्टी सीएम के खिलाफ हुए पक्ष विपक्ष के नेता। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री की इस पत्र को साजिश बताया। बताते चले कि मध्य प्रदेश के मैहर जिले की राजनीति इन दिनों मुकुंदपुर और आसपास की पंचायतों को लेकर गरमाई हुई है। मामला अमरपाटन तहसील अंतर्गत आने वाली मुकुंदपुर, आनंदगढ़, आमीन, दोबाहट, परसिया और पपरा ग्राम पंचायतों को मैहर जिले से अलग कर रीवा जिले में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के सामने आते ही न सिर्फ स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ी, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खासी हलचल तेज हो गई। खास बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस कदम के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहे। मिली जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय विशेष अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग तक पहुंचा था। आयोग ने हाल ही में मैहर कलेक्टर से इन पंचायतों पर विस्तृत अभिमत मांगा है। हालांकि मुकुंदपुर की ग्राम सभा पहले ही लिखित रूप से स्पष्ट कर चुकी है कि भविष्य में अगर परिसीमन होता है तो पंचायत को रीवा जिले में शामिल न किया जाए। राजनीतिक प्रक्रिया में सत्ता को देखते हुए सतना सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस कदम को पहचान छीनने की साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने डिप्टी सीएम की ओर इशारा करते हुए कुत्सित प्रयास एवं चालाकी बताया। चेतावनी दी कि ऐसे कदम को किसी भी हाल में सफल होने नहीं दिया जाएगा। विवाद की जड़ मुकुंदपुर स्थित विश्व स्तरीय व्हाइट टाइगर सफारी है। ग्राम पंचायतों के रीवा जिले में विलय की कोशिश ने सतना मैहर की राजनीति में उबाल ला दिया। वहीं इसके बीच ग्राम पंचायत मुकुंदपुर सरपंच रामदीन कोल का भी बयान आया सामने। देखिए रिपोर्ट, न्यूज 11 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं सरपंच रामदीन कोल मुकुंदपुर, मेरे गांव मुकुंदपुर जिला मैहर में ही खुश है। किसी अन्य जिले रीवा में जोड़ना नहीं चाहते। अलग किसी को कुछ करना है तो मुकुंदपुर को उपखंड तहसील बना दे है जो हमारी लोगों की वर्षों की मांग है। मैं मुकुंदपुर को रीवा जिले में जोड़ने जाने का विरोध करता है। मेरे तरफ से कोई भी सहमत नहीं है, ना होगी। सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल हो रहा है जिसने एक हड़कंप मचा दिया पूरे विंध्य प्रदेश में, जो कि अमरपाटन विधानसभा के कई गांव जो कट के रीवा के लिए जाने के लिए एक प्रस्तावित पत्र है। क्या है वो? जी हाँ, मैंने भी वो देखा है और मैंने रिएक्ट किया उस पर। ये मेरे समझ से ये अनुचित है। और क्यों ये एक्सरसाइज चल रही है? एक व्यक्ति जो राजनेता है और उप मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो पूरे प्रदेश का मंत्री है, अपने विधानसभा क्षेत्र अपने ज़िले में जोड़ने के लिए दूसरे ज़िले से किसी संस्था को भौगोलिक रूप से उसे शामिल कराए, तो ये गलत है। वहाँ से बात वहीं से शुरू होती है। व्हाइट टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जी के नाम जो है, इसमें संदेह नहीं कि शुक्ला जी को मैं श्रेय दिया करता हूँ इसको बनाए जाने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी थोड़े है कि अगर हम भोपाल में कोई संस्था बनाने जाएं फिर हम कहें नहीं हमारे क्षेत्र में जुड़ जानी चाहिए, ये गलत है। तो उसके आवरण तो वही है, लेकिन आवरण के लिए इन्होंने पंचायत चूँकि मुकुंदपुर लगती है व्हाइट टाइगर सफारी जहाँ पर स्थिति है, तो वो और 5 पंचायतों और जो बॉर्डर में ही है हमारे, इनको वहाँ रीवा ज़िले में जोड़ने का एक प्रस्ताव। विधानसभा से नहीं कटेंगी ये कटने के लिए परिसीमन आयोग का निर्णय होगा। और वो जब गठित होगा भी तो गठित ही नहीं हुआ, लोकसभा गठित करती है और वहाँ से कानून बनता है, बिल पास होता है, उसके बाद ही होता है। लेकिन इसमें प्रशासनिक रूप से राज्य शासन को अधिकार है कमिश्नरी बनाने का, जिला बनाने का, तहसील, उप संभाग, पंचायत, हर चीज़, ब्लॉक को छोड़कर, जनपद को छोड़कर राज्य सरकार सब बना सकती है। उसी का एक गलत जो अधिकार है उसका उपयोग
शुक्ला जी करना चाहते हैं, और 5 पंचायतें। अब सवाल सिर्फ 5 पंचायतों का नहीं है। ये मेरी जो लड़ाई है, मैं जो आवाज़ उठा रहा हूँ, ये अन्याय है हमारे अमरपाटन क्षेत्र के साथ और कुछ हमारे मैहर ज़िले के साथ। अन्याय न हो अमरपाटन के साथ, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मिलाकर जनता आंदोलित है हमारे यहाँ की। और मैंने कहा है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से विरोध तो कर ही हैं, हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, और हमें जेल जाने से कोई गुरेज नहीं। हम जनता के साथ जेल जाएंगे और यहाँ के हितों की रक्षा के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिस सीमा तक, वो जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम पूरी तरह से विरोध करते हैं जो ये प्रस्ताव है, और अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि आप दबाव में आकर प्रस्ताव मत बना कर दीजिए, क्योंकि अभी तो परीक्षण करने के लिए आया हुआ है, तो दबाव में आकर नहीं देना है। और उन कुछ लोगों से भी हम अपील करते हैं जो ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि हमको नज़दीक पड़ता है रीवा, तो आप ज़रूरी नहीं रीवा विधानसभा में चले जाएं, आप जाएंगे गुड़ क्षेत्र में। रीवा शहर विकसित हुआ, विकास हुआ रीवा का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रीवा का जो ज़िले का ग्रामीण अंचल है, कमोवेश अमरपाटन की जैसी ही सामाजिक आर्थिक स्थिति है, कोई इतना विकास नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में हम लोग आगे हैं रीवा से, जहाँ तक ग्रामीण अंचल का सवाल। तो ये कुछ लोग गलतफहमी में हो सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे, अगर जुड़ेंगे भी बाद में विधानसभा क्षेत्र में, तो ये गुड़ में जाएंगे। बाद में जब परिसीमन आयोग गठित होगा, रीवा में नहीं जाएंगे। रीवा तो वैसे ही शहरी क्षेत्र है। तो ये हमारा कहना है कि हम इससे सहमत नहीं है जो प्रस्ताव आया। सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन की सभी को शुभकामना देता हूं। आज बड़े दुख के साथ रक्षाबंधन के दिन में कुछ बात करने जा रहा हूं बिंद की राजनीति को लेकर। बिंद की राजनीति के विकास पुरुष बनने की चाहत में सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो बिंद को दिया है, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगा। धंधा की व्यापार, धंधा, राजनीति, खुद का व्यापार, खुद के स्वार्थ, खुद के लालच, अपने लिए धंधा तैयार करना, रीवा की तमाम जमीन को बाहर के व्यापारियों को बेच कर रख दिया, सौदा करके रख दिया। रीवा को विकास के नाम पर दिया क्या? सिर्फ फ्लाईओवर और रीवा की जमीनों का सौदा। राजेंद्र शुक्ला लगातार मिनिस्टर हैं, माई की कृपा है, हमें उससे कोई परहेज नहीं। सत्ता के प्रभारी रहे। एक काम बता दें जिसको कोई याद करे, शहडोल के प्रभारी थे, हैं भी। शहडोल को क्या दे दिए? पूरे बिंद के मालिक बनने का प्रयास करते, बिंद को क्या दे दिए? सीडी को क्या दे दिए? रीवा को जो देने का काम किए, सिर्फ इतना ही काम किए कि जो उनका पुराना कारोबार था, 25-50 हजार करोड़ के मालिक हैं, धंधा करना, व्यापार करना, इतना ही काम था। वो आज भी कर रहे हैं, चाहे जमीन बेचे, चाहे जो भी करें, बस चल जाए। मंदिरों की जमीनों का सौदा कर डाले हैं। तो ये तमाम प्रमाण हैं। इन सब प्रमाणों को लेकर मैं बिल्कुल उनका विरोधी नहीं हूं, मैं बड़ा सम्मान करता था। पर जिस तरह की राजनीति उनकी चलती है, वो निंदा के योग्य है। हमारे रीवा की जो पहचान है, स्वर्गीय सम्माननीय अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी, हमारे बिंद के तमाम नेताओं का नाम लेना चालू करूंगा, बड़ा समय लगेगा। मैंने पत्र के माध्यम से सबका नाम उल्लेख किया है और लिखा है कि हमारे बिंद की ये लोग पहचान है। जमुना प्रसाद शास्त्री जी हो गए, चंद्र प्रताप तिवारी जी हो गए, शंभुनाथ शुक्ला जी हो गए, रणमत सिंह जी हो गए, लाल पद्मधर सिंह जी हो गए, हमारे रामपुर के दादू जो पूर्व सीएम कहलाते थे वो हो गए, ठाकुर दादू। मतलब इस तरह तमाम प्रमाण हैं, चाहे गुलशेर अहमद जी हो, चाहे इंद्रजीत पटेल जी हो, सब ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ करके बताया। राजेंद्र शुक्ला जी सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि उनको विकास पुरुष कैसे कह दिया जाए। एक काम ऐसा नहीं कर पाए जिसको कोई याद करे। 17 के प्रभारी थे। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी बनी, वो सतना जिले की थी। लगातार उसको सतना जिले में होने के बाद भी रीवा का बताते रहे। रीवा से हमारी कोई बुराई नहीं है, हम तो रीवा संभाग है, हम तो रीवा को राजधानी बनाने के लिए
अपना पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। वो लड़ाई यदि राजनीति करेंगे जीवन में तो बिंद की लड़ाई लड़ेंगे, बिंद को बनाने का काम करेंगे। हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जहां लगा है, जब हमारे बाल बच्चों का बेहतर भविष्य लगा है। राजन शुक्ला में चुनौती देता हूं, एक काम बताएं जो बिंद क्षेत्र के युवाओं को, जो बेरोजगार भटकता भाग रहा है, बिंद का आज भी युवा पढ़ाई लिखाई करके दुनिया में भटक भाग रहा है। रीवा के लड़कों को रोजगार के क्या अवसर दिए? जेपी सीमेंट की बात किया जाए तो बहुत पहले स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी, दादा श्रीनिवास तिवारी जी की देन कहलाएगी, उनकी उपलब्धि कहलाएगी। व्हाइट टाइगर सफारी को लगातार रीवा में जोड़ते रह गए। हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, रीवा में रहे या सतना में रहे या मैहर में रहे, पर आप कोई चीज छीनते क्यों हो? कोई आपके कारण ही थोड़ी सब बन गया। इसके बाद वो मैहर जिला बना। मैहर जिले की जब बात उठाई तब मजाक उड़ाया जाता था कि मैहर जिला बनेगा। माई की कृपा से मैहर जिला बना। दो मुख्यमंत्री कमलनाथ और सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दोनों मिलकर उसको बनाया और दोनों को हमने धन्यवाद दिया। अब मैहर जिले में मुकुंदपुर आ गया तो वो उनके दिमाग में भरा हुआ है कि रीवा को बन जाए, रीवा में जोड़ दिया जाए ये गांव। अरे आप तो बहुत बड़े नेता हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, एक रीवा में अलग से और बनवा दो। किसी का छीनते क्यों हो? हमारे मान सम्मान को क्यों लूटना चाहते हो? सिर्फ व्हाइट टाइगर ले जाने के लिए 10 गांव को आप उसमें जोड़ रहे हो रीवा में। हम कोर्ट में जाएंगे। राजन शुक्ला जी, आपके खिलाफ बिंद में जो आप बनने का प्रयास करते हो वो हो नहीं। आप गीदड़ शेर की खाल बनकर शेर बनना चाहता है। मंत्री बनकर लगातार आपने बिंद का शोषण करने का काम किया है, बिंद को बेचने का काम किया है। किसी का भी मान सम्मान नहीं रख पाए। किन्हीं नेताओं को जो आज रीवा में बैठे हमारे बिंद के जो लोग हैं, या तो अर्जुन सिंह जी का नाम लेते हैं या दादा श्रीनिवास तिवारी जी का नाम लेते हैं। आपने क्या दे दिया? शोषण करने के अलावा, लूटने के अलावा। जितना मधुर आप बोलते हो उतना ही छल कपट धोखा करते हो। राजन शुक्ला जी, किसी भी तरह आपको माफ नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई बड़ी विकट लड़ेंगे, रीवा तक आके लड़ेंगे। रीवा का विरोध नहीं कर रहे। मैं रीवा वासियों से प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि रीवा वासियों, एक निवेदन कर, मेरा जन्म भी इसीलिए हुआ है, सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए। जहां कोई कुछ गलत होता है वह लड़ाई लड़ने का मन करता है। आज रक्षाबंधन के दिन में यदि आके बात कर रहा हूं तो बहुत दुखी होने के बाद ये बात कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, रीवा वासियों से निवेदन करता हूं कि आप इसको अन्यथा न लेंगे। पूरी ताकत के साथ राजन शुक्ला के घोटालों का खुलासा करेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जय मध्य प्रदेश।